क्या आपने सुनी है महालक्ष्मी व्रत की वह अद्भुत कथा जिसमें माता कुंती के पूजन से स्वर्ग का दिव्य गज ऐरावत धरती पर उतरा था। जहाँ एक और गांधारी ने ईर्ष्या के कारण कुंती को पूजन से अलग कर दिया, वहीं दूसरी ओर कुंती ने अपनी श्रद्धा और धैर्य से ऐसी अलौकिक घटना घटित कर दी। आइए सुनते हैं महालक्ष्मी पूजन, ऐरावत गज और अर्जुन इंद्र के युद्ध की यह अद्भुत कथा, जिसके चलते आज भी रहती हैं महिलाएं व्रत। महालक्ष्मी पूजन देवी महालक्ष्मी ऐश्वर्य, धन और सौभाग्य की अधिष्ठात्री की आराधना का पर्व है। पितृपक्ष श्राद्ध पक्ष के दौरान अष्टमी से अमावस्या तक महालक्ष्मी की पूजन और व्रत का विशेष विधान है। विशेषकर अश्विन मास की अमावस्या को महारानी पूजन का अत्यधिक महत्व है। धागे में 16 गांठें लगाकर कलाई में भी बांधा जाता है। व्रती स्त्रियां इस दिन धागे में 16 गांठें लगाकर उसे हाथ या गले में बांधती हैं। यह 16 गांठें 16 रूपों की लक्ष्मी का प्रतीक मानी जाती हैं, जिन्हें षोडश लक्ष्मी भी कहा जाता है। इनसे जीवन में सभी पहलू, धन, सौभाग्य, संतान, घर, अन्न, धान्य, वैभव आदि का आशीर्वाद मिलता है। मध्य भारत में प्रचलित है 16 बोल की एक कथा। मध्य भारत विशेषकर मालवा और विदर्भ में एक लोक कथा कही जाती है। एक समय एक निर्धन परिवार था। गृहिणी अत्यंत धर्मपरायण थी और उसने 16 बोल की व्रत रखा। उसने धागे में 16 गांठें बांधकर माता महालक्ष्मी का पूजन किया। कहते हैं कि रात को माता लक्ष्मी उसके घर आईं और बोली, हे पुत्री, तूने श्रद्धा से व्रत किया है, मैं तुझे दरिद्रता से मुक्त करूंगी। अगले ही दिन उसके घर धन, धान, अन्न और सौभाग्य का आगमन हुआ। तभी से 16 बोल व्रत और 16 गांठों की परंपरा लोकमानस में प्रसिद्ध हुई। इस अवसर पर महिलाएं एक विशेष प्रकार का मंत्र भी हर गांठ को लगाने के साथ बोलती हैं। कहीं कहीं पर अनाज जैसे मक्का के दाने माता लक्ष्मी के चरणों में अर्पित करते हुए भी महिलाएं इस मंत्र को बोलती हैं। मंत्र है, आमोती दामोती रानी पोला पर ऊंचो सो पर पाटन गांव, जहाँ के राजा मगनसेन दमयंती रानी। कहे कहानी सुनो ही महारानी, देवी रानी हमसे कहते तुमसे सुनते 16 बोल की एक कहानी। घर परिवार में धन धान्य, समृद्धि और शांति के लिए, ऋण मुक्ति और दरिद्रता निवारण के लिए, जीवन में स्थिरता और सौभाग्य के लिए महारानी पूजन कब मनाया जाता है, इसके विषय में भी जानते हैं। पितृपक्ष अमावस्या पर किया जाता है यह व्रत। घर में स्थायी लक्ष्मी का वास होता है। व्यापार धंधे में उन्नति होती है। जीवन से दरिद्रता और दुख दारिद्र्य दूर होते हैं। माता लक्ष्मी के साथ हाथी गज का भी विशेष संबंध है। जब लक्ष्मी जी प्रकट हुई तो उनके साथ हाथी भी प्रकट हुए, जिन्हें अमृत जल से उनका अभिषेक किया गया। हाथी वैभव, शक्ति और स्थिरता का प्रतीक है। महारानी पूजन और महाभारत का संबंध बताया जाता है। कुंती और ऐरावत की कथा। महाभारत काल में कुंती ने महालक्ष्मी पूजन किया था। मान्यता है कि उनके पूजन से इंद्र का वाहन ऐरावत हाथी धरती पर आया। कहते हैं ऐरावत का पूजन करने से पांडवों को दरिद्रता और कष्टों से मुक्ति मिली। इसी से महारानी महालक्ष्मी पूजन में हाथियों के विशेष पूजा की परंपरा जुड़ी। इंद्र और अर्जुन का युद्ध ऐरावत के लिए हुआ। ऐरावत हाथी को स्वर्ग का सर्वश्रेष्ठ गज माना जाता है। जब पांडवों ने लक्ष्मी पूजन किया तो ऐरावत उनके समीप आए। इंद्र को यह स्वीकार नहीं था कि उनका वाहन किसी और के अधीन हो। इस बात को लेकर अर्जुन और इंद्र के बीच संघर्ष हुआ। बाद में भगवान श्री कृष्ण ने समझौता कराया और ऐरावत पुनः इंद्रलोक चला गया। यह कथा इसलिए प्रसिद्ध हुई क्योंकि इसमें महालक्ष्मी पूजन और गज आराधना का महत्व जुड़ गया। प्रतीकात्मक रूप से धरती माता और स्थिरता का पूजन गज लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त करने सरल साधन है। लोक मान्यता है कि मिट्टी के हाथी लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय हैं। समुद्र मंथन से माता लक्ष्मी प्रकट हुई। देवताओं ने उनका स्वागत किया और हाथियों ने अमृत जल से उनका अभिषेक किया।
तभी से हाथियों और लक्ष्मी जी का संबंध टूट हो गया। महारानी लक्ष्मी जी का पूजन से गज पूजन अनिवार्य है।